आपको बता दें आज पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार होना है। पंचतत्व में आज विलीन हो जाएंगे पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह। सुबह 8 बजे कांग्रेस मुख्यालय लाया जाएगा मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर। 9:30 बजे तक श्रद्धांजलि उन्हें दी जाएगी। कांग्रेस मुख्यालय से पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा शुरू होगी और यह अंतिम यात्रा निगम बोध घाट तक निकाली जाएगी। निगम बोध घाट पर 11:45 पर अंतिम संस्कार उनका होगा। तो ये बड़ी जानकारी है। दरअसल उनकी एक बेटी जो कि विदेश में रहती थी, उनकी कल वापसी दिल्ली हुई। कल देर रात उनकी दिल्ली वापसी हुई और इसके बाद अब आज उन्हें पंचतत्व में विलीन कर दिया जाएगा। आज पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार होगा। कल भी हमने देखा था कि कल पूरे दिन उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए तमाम लोग पहुंचे, चाहे वो नेतागण हों, आम लोग हों। हमने देखा था कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पूरा गांधी परिवार, अमित शाह, जेपी नड्डा, उपराष्ट्रपति, तमाम लोग पहुंचे थे। उनके परिवार को सांत्वना देते नजर आए थे, उनकी पत्नी को ढांढस बंधाते हुए नजर आए थे। अब आज राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। तो 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। हालांकि काफ़ी लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियां थीं वो उन्हें थीं। अब आपको बता दें, कई बड़े नेता कल उनके आवास पर अंतिम दर्शन करने पहुंचे। गृह मंत्रालय ने देश भर में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा भी इस दौरान की है और हर कोई उन्हें अपने अपने शब्दों में श्रद्धांजलि देता नजर आया। अगर बात राहुल गांधी की करते हैं तो राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि आज मैंने अपना एक गुरु, एक मार्गदर्शक खो दिया। और किसी भी पार्टी का चाहे नेता हो, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को, उनकी सादगी को, उनके कामों को, उनके फैसलों को याद करता नजर आया। गृह मंत्रालय के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार आज निगम बोध घाट पर 11:45 पर किया जाएगा और उसके पहले कांग्रेस मुख्यालय लाया जाएगा उनका पार्थिव शरीर। वहां पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो अंतिम दर्शन कर सकेंगे और वहां से ही अंतिम यात्रा उनकी शुरू होगी। अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और आज पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे मनमोहन सिंह। 92 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के तौर पर जो उन्होंने काम किए, जो उन्होंने उपलब्धियां हासिल की, उसे हर कोई याद कर रहा है। अगर हम बात करें इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी को बुरे दौर में उन्होंने संभाला और ऐसे में कई सारे उनके काम, चाहे वो उदारीकरण का हो, जब जब इकोनॉमी का जिक्र किया जाएगा मनमोहन सिंह को ज़रूर याद किया जाता है। यहाँ तक कि बराक ओबामा की तरफ से भी कहा गया कि जब डॉक्टर सिंह बोलते हैं खासतौर पर आर्थिक मुद्दों पर, तब पूरा देश सुनता है। तो आप इससे ये समझ पाएंगे कि कैसे ना सिर्फ भारत बल्कि पूरा विश्व उनका लोहा मानता। इसके साथ ही आधार, जो आज हमारी, आपकी, हम सबकी पहचान है, क्योंकि मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान ही आधार कार्ड अस्तित्व में आया और ये दिवंगत पूर्व पीएम की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से भी एक है। अब आप ये 3 तस्वीरें देखिए। कल की तस्वीर है ये, जब उनके आवास पर जितने भी तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो पहुंचे थे अंतिम दर्शन के लिए। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी पत्नी से बात करते, उन्हें ढांढस बंधाते हुए, और गांधी परिवार भी आप देख पाएंगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुंची और अंतिम दर्शन उनके किए। और ये लगातार तस्वीरें हम आपको कल की दिखा रहे हैं, जब अंतिम दर्शन के लिए
पहुंच रहा था हर कोई, परिवार से बातचीत करता हुआ, उन्हें सांत्वना देता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक बेहतरीन अर्थशास्त्री, एक कुशल नेतृत्व के तौर पर देखा जाता था। अलग अलग तस्वीरें अब आप देखिए, ये मुलाकातों का दौर, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ स्मृतियां शेष हैं। ओबामा के साथ जब उनकी मुलाकात हुई, सोनिया गांधी के साथ, पूरे गांधी परिवार की अगर हम बात करें तो एक अलग कनेक्शन उनका था, वो तस्वीरों में भी आप देख पाएंगे। अटल जी के साथ की तस्वीरें भी हैं, प्रणब मुखर्जी और मनमोहन सिंह की जब मुलाकात हुई वो तस्वीरें हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ की मुलाकात की तस्वीर है, जब पुतिन से मुलाकात हुई वो तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की तस्वीरें हैं, जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ मुलाकात की तस्वीर और एलिजाबेथ द्वितीय के साथ जब मुलाकात हुई। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक वीडियो संदेश भी जारी किया। उन्होंने उस वीडियो संदेश में वो काफ़ी भावुक नजर आ रहे थे और उसमें वो कई बातों का जिक्र, मनमोहन सिंह के फैसलों का जिक्र करते नजर आ रहे थे, या उनकी जब मुलाकातें हुई, जब प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस दौर का जिक्र भी उसमें किया गया। चूंकि वित्त मंत्री, गवर्नर से लेकर वित्त मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक का सफर उन्होंने तय किया और ऐसे में कैसा सफर उनका रहा उसके बारे में जानकारी भी आपको हम दे रहे हैं, क्योंकि आर्थिक सुधारों ने भारत को आर्थिक संकट से बचाया और उसके पीछे एक बड़ी वजह थी डॉक्टर मनमोहन सिंह। आर्थिक सुधारों की एक व्यापक नीति उनकी तरफ से लागू की गई। आर्थिक सुधारों को दुनिया भर के लोगों ने सराहना की। 1991 से 96 तक वित्त मंत्री के तौर पर जब उन्होंने योगदान दिया, आर्थिक सुधारों ने ही भारत को आर्थिक संकट से उबारा। डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री रहे। अब ये कुछ फैसले आपको हम बता रहे हैं जो कि मील का पत्थर साबित हुए, जैसे कि साल में 100 दिन का रोजगार पक्का, नरेगा के तहत आधार कार्ड योजना का जिक्र भी हम कर रहे थे, जिसकी यूएन ने भी तारीफ की। भारत अमेरिका के बीच में जो न्यूक्लियर डील हुई 2010 में, राइट टू एजुकेशन यानी कि हर एक बच्चे को शिक्षा का अधिकार, 2005 में आया सूचना का अधिकार जिसे कानून बनाया, 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू किया। इसके अलावा 2013 में डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम वो दी। देश में आर्थिक सुधारों में अगर किसी का नाम लिया जाता है तो वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह का। अगर हम बात करें डॉक्टर मनमोहन सिंह की एक बेहतरीन अर्थशास्त्री वो रहे। साथ ही आपको बता दें 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। गुरुवार की रात को ये खबर आती है कि वो घर में ही बेहोश हो गए थे, अस्पताल उनको ले जाया गया और वहाँ पर उनका निधन हो गया। 92 साल की उम्र में उन्होंने एम्स में अंतिम सांस ली। और कल हमने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफ़ी भावुक नजर आए थे और उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया था। उसमें वो कई बड़ी बातों का जिक्र कर रहे थे, उनके साथ जो मुलाकातें हुई या उनके जो फैसले रहे, उनके जो काम रहे, उसका जिक्र वो करते नजर आ रहे थे। एक बार आपको हम सुना देते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना, ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा।